दोस्तों, गिट वीडियो सीरीज़ वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गिट कमांड लाइन टूल का यूज करके हम बिट बकेट या गिटहब में कैसे ब्रांच क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। राइट, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्रिएट और डिलीट दोनों मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि बिट बकेट में मेरा एक रिपोजिटरी है। राइट, उसमें देखोगे तो सिर्फ मास्टर ब्रांच है। जस्ट आई एम गोइंग टू रिफ्रेश सो दैट यू कैन सी। सो ओनली आई हैव मास्टर ब्रांच। राइट, और ये जो मेरा गिट कमांड लाइन टूल है करेंटली दैट इज़ पॉइंटिंग टू दैट मास्टर ब्रांच। राइट, सबसे पहले कि एक सिंपल सा कमांड होता है गिट ब्रांच। ये क्या करेगा, गिट ब्रांच लिख के आप एंटर प्रेस करोगे तो इस रिपोजिटरी पे जितने भी ब्रांच है उसका लिस्ट आपको दे देगा, और जिस ब्रांच के आगे एस्ट्रिक्स रहेगा या स्टार रहेगा तो दैट इज शोइंग योर एक्टिव ब्रांच जिस पे अभी पॉइंट कर रहे हो। राइट, तो आप गिट ब्रांच को ऐसे भी कर सकते हो, गिट ब्रांच हाइफन हाइफन लिस्ट, तो ये भी लिस्ट बना देगा। दोनों कमांड बेसिकली एक ही है। आप ये तो लिस्ट आउट करने का, किसी रेपोजिटरी में कितने ब्रांच है चेक करने का। आप पहला कमांड जो मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो लोकल रेपोजिटरी पे एज वेल एज रिमोट रेपोजिटरी पे, तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, गेट ब्रांच या गेट ब्रांच, और यहाँ ब्रांच नेम देना है आपको। लेट्स से कि मैं डेवलप ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ, डेवलप DEVLOP डेवलप ब्रांच, और एंटर प्रेस करो तो ये ब्रांच बेसिकली क्रिएट हो गया है। गिट ब्रांच करोगे तो ये देगा कि भाई डेवलप ब्रांच क्रिएट हो गया है। राइट, और करेंटली एक्टिव ब्रांच ये है, लेकिन ये लोकल रेपोजिटरी में क्रिएट हुआ। आप जाकर रिमोट रेपोजिटरी में चेक करोगे तो डेवलप ब्रांच यहाँ नहीं दिखेगा आपको, यू वॉन्ट सी भैया। राइट, तो क्या करना है आपको, क्रिएट करने के बाद आपको पुश करना होगा। तो आपको कमांड लिखना है गेट पुश ओरिजिन। सिर्फ गेट पुश लेके एंटर प्रेस करोगे तो ये मास्टर पे पुश करने की कोशिश करेगा। राइट, तो आपको लिखना है गेट पुश ओरिजिन डेवलप, जो अभी ब्रांच क्रिएट किया DEVLOP डेवलप। राइट, वंस यू डू दैट तो क्या करेगा, ब्रांच क्रिएट करने के बाद इस ब्रांच पे कोड पुश करेगा, मतलब रिमोट रेपोजिटरी में आपको ये ब्रांच विजिबल हो जाएगा। नाउ इफ आई रिफ्रेश देन यू कुड सी डेवलप ब्रांच हो गई है। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएट ब्रांच। नाउ सेकेंड अप्रोच लेट मी शो यू। इस प्रोसेस में जब हम एक कमांड यूज किया गेट ब्रांच, जब हमने गेट ब्रांच और डेवलप जब हम यूज करें, इसने क्या किया, ब्रांच क्रिएट कर दिया और स्टिल दैट इज पॉइंटिंग टू द मास्टर। लेकिन सेकेंड अप्रोच जो है, सेकेंड कमांड गिट चेकआउट करके, गिट चेकआउट और -b फ्लैग देना है ब्रांच क्रिएट करने के लिए। ठीक है, गिट चेकआउट -b एंड देन ब्रांच नेम। लेट्स से ब्रांच नेम मैं स्टेज दे रहा हूँ। राइट, और एंटर प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, ये स्टेज नाम का ब्रांच क्रिएट कर देगा। राइट, लोकल रेपोजिटरी में, और एट ए टाइम क्या वो चेकआउट भी करेगा। चेकआउट मत इस न्यूली क्रिएटेड ब्रांच पर स्विच हो जाएगा मास्टर से। यहाँ पे जब एंटर प्रेस करूँगा तब मास्टर के बाद यहाँ क्या दिखाई देगा, स्टेज दिखाई देगा। लेट मी शो यू। इफ आई प्रेस एंटर देन हियर यू कैन सी द मैसेज स्विच टू द न्यू ब्रांच स्टेज, और इंस्टेड ऑफ मास्टर यू कैन सी स्टेज। तो ये कमांड क्या करता है, न्यू ब्रांच क्रिएट करता है, उस पर चेकआउट भी कर देता है। चेकआउट मतलब ब्रांच स्विच भी कर देता है। लेकिन आप गिट ब्रांच और ब्रांच नेम देंगे तो वो सिर्फ ब्रांच क्रिएट करेगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये अभी मैं गिट ब्रांच करके मैं चेक करूँ लिस्ट ब्रांच का, तो ये आपको दिखाएगा कि 3 ब्रांच दिखाएगा। राइट, डेवलप, मास्टर एंड स्टेज, एंड स्टेज इज़ द करेंट एक्टिव ब्रांच, क्योंकि अभी स्टेज पे पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये स्टेज ब्रांच आपको नहीं दिखेगा रिमोट रेपोजिटरी में। रीजन इज दैट यू नीड टू पुश so that will be visible on the remote repository. Stage branch is not visible. Again, what you have to issue the command git push origin stage. Right, stage करना है। हालांकि अभी क्या है कि हम स्टेज पे ही पॉइंट कर रहे हैं, तो सिर्फ गिट पुश भी करते तो चल जाता है। राइट, यदि आप दूसरे ब्रांच पे पॉइंट करते हो तो वहाँ लिखना होगा गिट पुश ओरिजिन स्टेज, लेकिन ऑलरेडी आप स्टेज पे पॉइंट कर रहे हो तो सिंपल गिट पुश शुड वर्क एज वेल। नाउ इफ आई गो एंड चेक द ब्रांच देन स्टेज ब्रांच शुड बी अवेलेबल ओवर हियर। राइट, सो हियर यू कैन सी स्टेज ब्रांच क्रिएट हो गया है। राइट, तो ये थी दोस्तों कि कैसे हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। अब लेट से कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हम गिट कमांड लाइन टूल का यूज करके हम ब्रांच कुछ डिलीट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये प्रोविजन देता है
कि GUI में जाके आप बिटबकेट या गिटहब में जाके आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन ब्रांच को कमांड लाइन टूल से डिलीट करना बहुत आसान होता है बेसिकली, राइट। कोई भी चीज़ कमांड के थ्रू करते हो तो बहुत फास्ट होता है। तो हाउ टू डिलीट द ब्रांच, नेक्स्ट थिंग, राइट। So there are a couple of ways. You can not couple of. There is a way to delete a branch from local repository as well as remote repository. तो सबसे पहले आपको remote repository से delete करना होगा, फिर local repository से। Let me show you. तो branch delete करने के लिए आपको लिखना है get push right origin यहाँ लिखना है flag -delete delete और उसके बाद आपको ब्रांच नेम जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। लेट्स से कि यहाँ पे स्टेज ब्रांच को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। सो आई वुड राइट स्टेज या डेवलप, अभी हम स्टेज पे पॉइंट कर रहे हैं तो डेवलप हो सकता है कि इसे पॉइंट कर रहे हैं, उसी को डिलीट करोगे तो एरर भी दे सकता है कभी। तो या लेट्स से ट्राई फॉर स्टेज वाली, राइट, स्टेज को, और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ सेइंग दैट ब्रांच डिलीटेड, इस पर पॉइंट कर रहा है फिर भी आप डिलीट कर सकते हो, राइट। तो ये ब्रांच डिलीट हो गया, लेकिन मैं गिट ब्रांच करूँ, अभी गिट ब्रांच या गिट ब्रांच लिस्ट करोगे तो ये क्या है कि आपको अभी भी स्टेज दिखा रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है कि स्विच कर देना है दूसरे ब्रांच पे, गिट चेकआउट, लेट से मास्टर पर मैं स्विच कर जाता हूँ, और उसके बाद आपको लोकल रिपोजिटरी से भी इस स्टेज ब्रांच को डिलीट करना होगा। तो आपको क्या लिखना है, गिट ब्रांच और -d या -d लिखना है ब्रांच नेम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं लोकल रिपोजिटरी से। तो एंटर प्रेस करोगे तो ये लोकल रिपोजिटरी से भी डिलीट हो जाएगा। अब मैं गिट ब्रांच करूँगा तो आपको सिर्फ 2 ही ब्रांच दिखेगा, डेवलप और मास्टर। करेंटली वी आर पॉइंटिंग द मास्टर, राइट। सो दैट्स द वे बेसिकली यू कैन डिलीट स्टेज ब्रांच फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी एज वेल एज लोकल रिपोजिटरी। यदि मैं आप जाकर देखूँ यहाँ, इसको रिफ्रेश करूंगा तो स्टेज ब्रांच आपको नहीं मिलेगा, रिमोट रिपोजिटरी से डिलीट हो जाएगी, राइट। तो रिमोट रिपोजिटरी से डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरह से गाइस क्या कर सकते हो आप, गिट कमांड लाइन टूल का यूज करके आप कोई भी ब्रांच आउट ऑफ मास्टर या आउट ऑफ डेवलप ब्रांच यू कैन क्रिएट अदर ब्रांच, एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट सम ब्रांच तो आप डिलीट भी कर सकते हो। आशा है कि वीडियो आप समझ गए होंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।